हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक ट्रेड चल रहा है फ्यूचर के अंदर भी, जिसमें $358 के आसपास चल रहा है। और कल वाला ट्रेड है जो ऑप्शन अपना सेलिंग का है, मतलब कि क्रिप्टो बिटकॉइन के अंदर आपको पता है कि छोटी कैपिटल से भी अपन है ऑप्शन सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना चार्ट देखे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। मतलब सिंपल, अगर आपको सप्लाई और डिमांड भी आता है, फिर मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। बट दोनों ही ट्रेड्स का लॉजिक समझने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा वीडियो वॉच करने से पहले ही हमेशा ये ध्यान रखना, मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ, कभी भी आप प्रॉफिट देख के इन्फ्लुएंस मत हो कि $300 $400 का प्रॉफिट चल रहा है, 30-40 हज़ार का प्रॉफिट है, हम भी रोज़ कर लेंगे, ठीक है। $200 का चल रहा है तो भी ये 15-20 हज़ार रोज़ कमा लेंगे, नहीं। मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ, हमेशा सबसे पहला रूल मेरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। वीडियो चलते चलते मैं आपको सारी डिटेल्स, हमेशा मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरीके से रिस्क डिफाइन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे $361 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और ये फ्यूचर में चल रहा है लगभग। ये मैं यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई थी 1,09,000 के आसपास का, जो कि अभी तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ लगभग 1 आवर के चार्ट में है। और अपना दूसरा वाला ट्रेड देखेंगे तो उसमें अपना ट्रेड देखेंगे तो आप यहाँ पर देखो, पहले मैं चार्ट पे समझा देता हूँ। आप उसमें $134 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब लगभग 30 हज़ार के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट है, वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड है। अपन ने जो प्रीमियम रिसीव किए थे वो लगभग 3,000 के हैं। ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ में, जैसे अपन ने क्लासेस है स्टडी किया है, वही अपन ने प्लान किया है। यहाँ पे जो मैंने फ्यूचर में ट्रेड लिया था उसका लॉजिक समझना ध्यान से। आप देखेंगे मार्केट सबसे पहले जब डिमांड पे मार्केट आया था, तो इस सप्लाई एंड डिमांड के अंदर मैंने मार्केट के अंदर पोजीशंस को बना लिया था। लैपटॉप गिवअवे का है जो मैंने सोशल मीडिया सभी फैमिली के लिए, जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो मैंने प्लान कर दिया है। जो भी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ये नॉलेजेबल बताने से पहले, जो मैंने आपके लिए लैपटॉप गिवअवे प्लान है वो कर दिया, उसका वीडियो पोस्ट कर दिया मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे, जो रैंडमली अपन सिर्फ कमेंट में सेलेक्ट करेंगे। एक लैपटॉप और है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उसका डेडिकेटेड वो यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए ही होगा। तो वहाँ पे मैं लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों पे, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले कंडीशन बताई थी कि आपने अगर लिंक से अकाउंट ओपन किया है और उसमें आप छोटी कैपिटल से धीरे धीरे ट्रेड कर रहे हैं, बट आपके पास में मान लीजिए, थोड़ा मैं चार्ट का ये बढ़ा दूँ क्या, टैक्स ब्लैक कर दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास में सिर्फ रिस्क, चाहे भले आप 10,000 से कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, बट आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं, 10,000 पे 200-300 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं तो हमेशा 400-500 का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। अगर 10 में से 5 ट्रेड भी सही करते हैं और आप 1-1.5 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए, आपके पास अब सुविधा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो और कैपिटल नहीं है, तो अभी मैं वो एक लैपटॉप प्लान कर रहा हूँ, जो भी जिसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना, जो आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया उसका यूआईडी डालना है, मतलब जो आपका क्लाइंट आईडी होता है वो डालना है। साथ में आपको 1 मंथ का स्टेटमेंट डालना है कि हाँ, भले ही आपने 5,000 रुपये कैपिटल से ट्रेड किया है, कि हाँ मैंने ये ट्रेड्स किए प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। भले ही आपके 10 में से 5 ट्रेड गलत हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही रिस्क मैनेज फॉलो किया है। 10,000 पे कभी भी 5-5 हज़ार के रिस्क नहीं लिए, 200-300 का रिस्क, 400-500 का प्रॉफिट, और डिसिप्लिन से ट्रेड किया। भले ही 10,000 का कैपिटल 12 ही हुआ है, 13 ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डिसिप्लिन ट्रेडर्स बहुत पसंद है, क्योंकि एंड द एंड कैपिटल आ ही जाता है, एंड द एंड आप ग्रो कर ही जाते हैं। मुझे पता है जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर लेता है। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोग डिसिप्लिन और नहीं फॉलो कर पाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस होना चाहते हैं। तो उसका मैं वीडियो डाल दूंगा कल या परसों में, तो वहाँ एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, वो फिल कर देना, और आपके लिए सबसे पहले लैपटॉप प्लान हो जाएगा। और नेक्स्ट प्लान तो मैंने जैसे प्लान कर रखा है 3 से 4 लोगों के लिए है, वो कैपिटल है, वो गिव अवे प्लान हो जाएगा। चलो ट्रेड का लॉजिक समझते हैं अपन। बाकी चीज़ें हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, जो आपके लिए मैंने क्रिप्टो कोर्स है, वो जिन्होंने भी क्लासेस कर रखा है, क्रिप्टो क्लासेस वहाँ पे फ्री कर दिया था मैंने, वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अभी है वो इन्वेस्टिंग वाला कोर्स है, वो 2-3 दिन के अंदर वो भी मैं आप जिन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन कर रखा है उनके लिए फ्री है, वो कर दूँगा, ठीक है। वहाँ ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको, रिस्क मैनेज वगैरह सब सिखाया हुआ है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो
फ्यूचर वाला ट्रेड, वो ऑप्शन वाला ट्रेड बाद में लॉजिक बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ फ्यूचर में जो अभी $300-400 का प्रॉफिट चल रहा है वो मैंने कैसे प्लान किया है। वहाँ पे मैंने 1,09,000 के आसपास में एंट्री किया था। कैसे किया था, पहली मार्केट में मैं, जब मार्केट डिमांड जोन पे आ रहा है तो कभी भी मैं फर्स्ट बाउंस पे नहीं खरीदता हूँ। मतलब फर्स्ट बाउंस आया तो यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी आपको पता है कि इस जोन में रहेगा तो मैं दबा के प्रीमियम डी के ऑप्शन में कैच करूँगा। अब मार्केट में जैसे फर्स्ट बाउंस आया डिमांड जोन से तो फर्स्ट बाउंस को आने दो, ठीक है, फेक भी हो सकता है, तो फर्स्ट बाउंस में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सेकंड बाउंस पे मैंने ट्रेड किया, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे पहला बाउंस सीधा मार्केट डिमांड जोन पे आया, फर्स्ट बाउंस में कभी नहीं खरीदता हूँ, ठीक है। तो ये बाउंस आ गया, इस डिमांड जोन से आ रहा है और सीधा अगर ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही यहाँ पर आप देखो फर्स्ट, इससे पहले जो बाउंस आया था उसमें सेलिंग कहाँ से आई थी, मतलब ये अपने पास एक वापस से सप्लाई जोन भी हो गया था, ठीक है। एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपके लिए सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ डिसिप्लिन से देखना, ठीक है। तो आप ये बाउंस आए यहाँ से, जो अपना डिमांड जोन फर्स्ट था उससे बाउंस 1 2, ठीक है। तो अपने लिए हो गया यहाँ पर सप्लाई जोन, ये वाला जोन हो गया जो अपने लिए सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। ये वाला जोन हो गया जो सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। यहाँ से सप्लाई आई थी, लेकिन मार्केट ने जब ये बाउंस किया यहाँ पे तो मार्केट सीधा इससे ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब जब ऊपर जाके क्लोज हो गया तो ये जो डिमांड जोन है, जब मार्केट में आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ा होगा, बट सप्लाई डिमांड अपन इसलिए करते हैं कि उसमें एक थोड़ी रेंज मार्क करते हैं, आपने जैसे निफ्टी में पढ़ा होगा 10 मिनट 15 पॉइंट की। और दूसरा सप्लाई और डिमांड का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम पे वहाँ पे बायर एंड सेलर एक्टिव होनी चाहिए, तभी अपने लिए वो सप्लाई और डिमांड वैलिड है, अदरवाइज़ वो अपने लिए सप्लाई और डिमांड वैलिड नहीं है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस सिंपल मार्केट जहाँ से घूमता है वो अपन वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन जब मार्केट इससे ऊपर चला गया तो अब मुझे वापस, मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट ने डिमांड फेस कर लिया, अब मुझे सिर्फ रीटेस्ट का वेट चाहिए था। जैसे रीटेस्ट करेगा मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा मार्केट में यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, जब ये सप्लाई था फिर ये मार्केट इससे ऊपर चला गया, तो ये किसकी तरह काम करेगा, डिमांड जोन की तरह काम करेगा। डिमांड जोन की तरह मार्केट ने काम किया, और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने, आप देखेंगे ये वाला कैंडल, जैसे इस कैंडल ने मुझे कंफर्म किया कि यस डिमांड इज़ कंफर्म, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। और अभी 1:3 या 2 के आसपास है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चल रहा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीधा इस कैंडल की ब्रेकआउट पे ट्रेड किया था। अप्रोक्सीमेटली यहाँ थोड़ा सा बफर लगा के स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने क्लासेज में बताया था कि बफर के बिना मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, मार्केट जहाँ पे चल रहा है 2.4 चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ पे। मतलब अगर $100-125 का लॉस है तो $300-400 आने की है टेंशन की है, ज़रूरत ही नहीं है। मतलब $150 का लॉस है तो अपने $300-400 प्रॉफिट करेंगे। गलती क्या करते हैं, $150 की प्रॉफिट, मतलब 10,000 की प्रॉफिट के चक्कर में 50,000 का लॉस ले लेते हैं, वो मैं कभी नहीं लेता। अभी अपन क्या करेंगे, अभी मार्केट 1:2 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अपन को दे चुका है। अभी अपन करेंगे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के सीधा ट्रेल, और अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा ब्रेक इवन पे नहीं, 1:1 पे आ जाएगा, ठीक है। अपन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी एंट्री है और अपन अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ कहीं 1:1 पे आ जाएंगे, सॉरी 1:1 पे आ जाएंगे। और 1:3 मिल गया, ठीक है, तो 1:2 पे आ जाएंगे। तो अपन कभी लॉस में हो ही नहीं सकते, उसमें मार्केट रिवर्स करता है, तो बट डिसिप्लिन के साथ में। तो ये फ्यूचर वाला ट्रेड हो गया, और ऑप्शन वाला ट्रेड है वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये जोन की ज़रूरत नहीं है अपन को ऑप्शन ट्रेड के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे $132 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और स्ट्रेडल है वो बनाया हुआ है। स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था। अप्रोक्सीमेटली 1,000 मतलब $1,200 के आसपास प्रॉफिट है, 1.2 के, मतलब 1 लाख के आसपास प्रॉफिट है, जिसमें से अपना 12-13 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है। ना ही अपन को पूरा प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और अपन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों साइड कॉल और पुट में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे अपने में स्टडी किया है कि रिसीव्ड प्रीमियम पे अपन स्टॉप लॉस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वॉलेटिलिटी, कितना मार्केट मूव कर सकता है उसके हिसाब से, दूसरा प्रीमियम अपन को कितना सपोर्ट कर सकता है उतना अपन उस पर स्टॉप लॉस डाल देते हैं। अदरवाइज मार्केट इस सप्लाई और डिमांड को अप या डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपन वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में क्या होता है, पहला तो रिस्क मैनेज तो हो गया, बट जो आपने रिस्क डिफाइन कर लिया उसके हिसाब से आपका होना चाहिए राइट पोजीशन साइज। गलती क्या करते हैं, पोजीशन साइज बहुत ओवरलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने इंडियन मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट में
अंधाधुन लिवरेज ले लेते हैं, अंधाधुन। मतलब 1 लाख रुपए कैपिटल है, लिवरेज प्रोडक्ट तो ऑप्शन वैसे ही होता है, उसमें 10 लोट, 15 लोट, 20 लोट, कई तो ऐसे होते हैं 5-5 रुपये वाले प्रीमियम के 100 लोट मार देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडिंग में, ये कभी मत करना। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है, वैसे ही आपको पोजीशन साइज बनाना है। अब यहाँ पे अपने पास सप्लाई एंड डिमांड देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन है। ये सप्लाई 1 है, ये सप्लाई 2 है, डिमांड 1 है, डिमांड 2 है। और मार्केट यहाँ पर जब से मैंने ट्रेड बनाया, देखो जब अपने पास में ये डिमांड कंफर्म हो चुका था, मार्केट नीचे आया था, ये डिमांड कंफर्म हो चुका था, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे डिमांड तक आया, फिर एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर गया सप्लाई तक, वापस सीधा नीचे आया डिमांड तक, और अभी वापस ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। और इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। मैं यहाँ पे ऑप्शन ही है प्रीमियम डीके को कैच कर रहा हूँ। ये सप्लाई और डिमांड अपने पास कहाँ से आए, ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया था, उसको ध्यान से देख लेना, वॉच कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास में क्या है, जब तक मार्केट इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक अप्रोक्सीमेटली $200-250 का मेरा टारगेट है। ऑलरेडी $125 हो चुका है, $125। ठीक है, इस रेंज में मार्केट रहेगा, $1000-2000 ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे अपन को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपन प्रीमियम डीके कैच कर लेंगे। प्रीमियम डीके मीन्स आपको मैंने कल भी बताया था मैं कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा या तो OTM पे रहता हूँ या यहाँ पे या तो OTM पे रहता हूँ, नहीं ATM पे रहता हूँ। और मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट मैं हमेशा क्रिप्टो में के अंदर या इंडियन मार्केट में मैं डेली एक्सपायरीज नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा वीकली एक्सपायरी करता हूँ। वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम हैवी रिसीव होते हैं, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो सहन हो पाती है। कई बार क्या होता है, आप प्रीमियम है वो छोटे कर लेते हैं और एक्सपायरी खेलने की कोशिश करते हैं। एक्सपायरी में आप ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी में प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट है आपके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, या मार्केट आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो एक्सपायरी मत करो, हैवी प्रीमियम रिसीव करो। अभी देखो अपन ने जो पोजीशन बनाई थी वो अप्रोक्सीमेटली मार्केट चल रहा है 1,10,000 के आसपास में, अपनी पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट अपने अपोजिट लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट चल चुका है, उसके बाद में भी अपना प्रॉफिट में चल रहा है। बिकॉज ऑफ मार्केट अपोजिट चला तो ये प्रीमियम उतना नहीं बढ़ पाया जितना ये प्रीमियम घट चुका है। दैट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम डीके। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है। और पिछले कंटिन्यूस मैं आपको इतना बोर कर दूंगा ट्रेडिंग के लिए कि आप बोलोगे कि हाँ ट्रेडिंग कितनी बोरिंग होती है। बट जितना बोरिंग बिजनेस उतना ज़्यादा पैसा। ठीक है, ट्रेडिंग में आप एक चीज़ याद रखना, आपको कोई भी सिखाए, जिससे सीखना है उससे सीखो, बट एक चीज़ हमेशा फोकस करो, ध्यान रखना, वो बंदा सेम चीज़ हर मार्केट में अप्लाई करता है। सेम चीज़ किसी भी मार्केट में, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, सब तरीके से पता चल रहा है कि समय के साथ साथ वो भी चेंज होता जा रहा है। कभी SMC पे जा रहा है, कभी ICT पे जा रहा है, कभी नया ऑर्डर ब्लॉक लेके आ रहा है, कभी आपको लिक्विडिटी ग्रैप, कभी आपको फेक स्टॉप लॉस सेंटिंग, कभी आपको कुछ। दैट मीन्स क्या होता जा रहा है, मार्केट में न्यू आपको आवाज़ें कानों में डाली जा रही हैं, फिर आपको लगेगा ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मुझे सीखना पड़ेगा। दैट मीन्स आप इन्फ्लुएंस होते हैं और नई नई चीज़ें डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, जबकि नहीं। ट्रेडिंग और बिजनेस का सिंपल एक ही रूल होता है, सिंपल फार्मूला, एंड रिपीट, यही सक्सेस का फार्मूला होता है। ठीक है, ये सिंपल सा, ये प्राइवेट कम्युनिटी पे मैं शेयर भी कर दिया था, कैब एंट्री बनाया था, और जब एग्जिट करूँगा तो भी वहाँ पे शेयर कर दूँगा। प्राइवेट कम्युनिटी के अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया, अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर देना। एज सुन एज पॉसिबल है वो आपके प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। और गूगल फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे ऐड करने का वेट मत किया करो, नीचे बोट का ऑप्शन आता है, टेलीग्राम बोट पे क्लिक करके वहाँ अपना UID डाल दिया करो, बोट ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, नहीं तो फिर मैनुअली ऐड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं हो तो दोबारा फॉर्म भर के कर दिया करो। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेरा ट्रेड था, बता देना। और नेक्स्ट वीक मैं प्लान करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डेल्टा में सारी चीज़ें कर सकते हैं, या किसी भी ब्रोकर में आप कैसे ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपका कैपिटल छोटा है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए है, आप उसे कैसे धीरे धीरे ग्रो करें। ठीक है, और कैसे रिस्क मैनेज करें, और टाइम के साथ होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। उस पर वीडियो लेके आता हूँ मैं, कैसे पहले वीडियो लेके आता हूँ, एक लिस्ट लेके आता हूँ, प्लेलिस्ट, जिसमें अपन ब्रोकर टर्मिनल पे ऑप्शन ट्रेड करना, फ्यूचर ट्रेड करना, स्टॉप लॉसेस लगाना, ये सारी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपन कि कैसे रिस्क प्लान करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। ये सारी कंप्लीट धीरे धीरे गाइडेंस मैं वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है,
और सारी बकेट लिस्ट आपको एक साथ सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसके लिए ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।